पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अल्ताफ का चेहरा अभी हमारी आंखों से हटा नहीं था। वही अल्ताफ जिसे उत्तर प्रदेश की कासगंज पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद थाने ले जाती है, बेरहमी से पीटती है और फिर कुछ घंटों बाद जो है मीडिया बुलाई जाती है और बताया जाता है कि 5 फुट के अल्ताफ ने 2.5 फुट की टूटी से फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। यह स्क्रिप्ट तो पुलिस प्रशासन द्वारा लिख दी गई, पर हर किसी के जहन में एक सवाल खड़ा हुआ कि आखिरकार मुस्लिम नाम से जो संघी मानसिकता वाले पुलिस ऑफिसर हैं किस तरीके की बर्बरता अपनाते हुए अक्सर दिखाई देते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर दिया गया है, जिन्हें रक्षक बनाया गया है, वही अब भक्षक बनने पर मजबूर हो चुके हैं। और ये तस्वीरें कहीं और से नहीं बल्कि बीजेपी शासित राज्यों से ही लगातार सामने आ रही है। जहां पहले उत्तर प्रदेश के कासगंज से यह तस्वीर सामने आई, तो अब कर्नाटक के बेंगलुरु से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है, क्योंकि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां की पुलिस ने तौसिफ नाम के व्यक्ति पर इस तरीके से बर्बरता ढाई है कि उसे अधमरा कर दिया गया। इन तस्वीरों को लेकर के आपके सामने बारीकी से हर खबर को रखूंगा, पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कर लीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब आपको बता दें कि बेंगलौर से पुलिस की बर्बरता के एक मामले में एक मुस्लिम को पूछताछ के दौरान शहर की पुलिस ने कथित तौर पर बेरहमी से पीटा है, जिसकी तस्वीरें सामने आने के बाद एक हड़कंप मच गया है। तौसिफ नाम के शख्स को बतरियानपुरा थाने में पुलिस उपनिरीक्षक हरीश ने कथित तौर पर करीब 3 घंटे तक प्रताड़ित किया। पीड़िता के वीडियो बयान के अनुसार, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसे बंधक बनाकर तब तक पीटा गया जब तक कि वे काला और नीला नहीं हो गया, क्योंकि पुलिस ने एक पारिवारिक मामले में हस्तक्षेप किया और उससे पूछताछ करने की कोशिश की। घटना के बाद गुरुवार को तौसिफ को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वे अपने आप चल फिर नहीं पा रहा था। ये पैसे से संबंधित एक पारिवारिक मामला था। मेरे दोस्त ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे बाद में उसने वापस ले लिया। फिर भी रात के 2 बजे पुलिस ने मुझे उठाया, मुझे बल्ले से बेरहमी से पीटा गया। एक 2 स्टार अधिकारी, 2 पुलिस कांस्टेबल और एक अपराध अधिकारी सहित 4 पुलिस अधिकारियों ने मुझे 3 घंटे तक मारा पीटा। तौसिफ कहते हैं कि वे वीडियो में अपनी आपबीती सुनाते हैं। पुलिस सब इंस्पेक्टर हरीश ने भी कथित तौर पर तौसिफ के धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की और जबरदस्ती दाढ़ी मुंडवा दी। ये तस्वीर भी तौसिफ ने खुल करके कहा कि उनकी दाढ़ी को मुंडवा दिया गया संघी मानसिकता के पुलिस कर्मियों द्वारा। उन्होंने मेरी लंबी दाढ़ी को जबरदस्ती काट दिया और जब मैंने पानी मांगा तो उन्होंने मुझे इसके बदले मूत्र की एक बोतल दी। उन्होंने लात मारी, मुझे रौंदा और मेरे गुप्तांगों को भी घायल कर दिया। तौसिफ ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि मुझे सोने के लिए बिस्तर नहीं दिया गया था, लेकिन शौचालय के पास सोने के लिए कहा गया था। उन्होंने मुझे जागने के लिए लात मारी और थाने की सफाई कराई। जब मैंने उनकी मांगों को मानने से इनकार किया तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और मेरे सिर पर भी मारा। उन्होंने मुझे आगे कहा कि उनके साथ अस्पताल में मौजूद तौसिफ की मां ने अपने बेटे के लिए न्याय की मांग की। उन्होंने मेरे बेटे को ये कहते हुए ले लिया कि उसने कुछ गलती की है। उन्होंने उसकी दाढ़ी काट दी और उसे जबरदस्ती पेशाब पिलाया। मैं आपसे मेरे बेटे को न्याय दिलाने की अपील कर रहा हूं। आज उन्होंने मेरे बेटे को निशाना बनाया है, कल तुम्हारा बच्चा होगा। क्या देश में कोई
लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं। पीड़िता की तबाह मां ने ये सवाल किया हर एक उस नागरिक से जहां पुलिसकर्मी लॉ एंड ऑर्डर की खुले तौर पर धज्जियां उड़ा रहे हैं। तौसीफ का मामला कथित तौर पर बेंगलोर में पुलिस की बर्बरता की दूसरी घटना है, जब एक 22 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर उसे बेरहमी से पीटा, उसे उल्टा लटका दिया। उसके बाद एक 22 वर्षीय व्यक्ति ने अपना हाथ खो दिया। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पूर्वी बेंगलोर के वस्तुर का निवासी सलमान एक चिकन की दुकान पर कसाई था, जिसने महामारी के दौरान अपनी नौकरी खो दी थी। अक्टूबर में सलमान को कार बैटरी की छोटी मोटी चोरी के मामले में पुलिस ने 3 दिनों के लिए उठा लिया और अवैध रूप से हिरासत में ले लिया। सलमान ने अपना अपराध कबूल कर लिया था। वे पुलिस की बर्बरता का शिकार हुआ था क्योंकि उसने कभी भी किए गए अपराधों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। सलमान को कथित तौर पर एक निजी वाहन में पहुंचे सादे कपड़ों में पुलिस अधिकारियों ने उठाया था। उसे थाने ले जाकर पूछताछ की गई थी। जब वे उन्हें प्लेट में ले गया तो उसने चोरी की बैटरियों को बेच दिया। वे उसे वापस स्टेशन ले गए और उसे अन्य अपराधों को कबूल करने के लिए मजबूर कर दिया। इसी के साथ साथ उनकी दलीलें अनसुनी हो गई क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर एक समय में एक शरीर के अंग को निशाना बनाया। एक बार रिहा होने के बाद उन्होंने कुछ दर्दनाक निवारक दवाई ली, ये मानकर कि ये सामान्य दर्द था जब तक कि उसकी चोट खराब नहीं हुई और उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। तभी उन्हें बताया गया कि उनका संक्रमण इतना बढ़ गया है कि उन्हें उनका हाथ काटना पड़ेगा। ये तस्वीर जो है कर्नाटक की बेंगलोर पुलिस की है, जो कि बर्बरता की दास्तां को बयां कर रहा है, जहां एक छोटे से मामूली पैसे के लेन देन के मामले में तौसीफ की गिरफ्तारी कर ली जाती है और तौसीफ को 3 घंटे तक बेरहमी से पीटा जाता है और वो अधमरी हालत में हो जाता है। तब जाकर के उसे अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया जाता है। ठीक इसी तरह की घटना सलमान के साथ भी होती है, जहां चोरी का आरोप सलमान पर मढ़ा जाता है और जब सलमान चोरी के आरोपों को मानने से इनकार कर देता है तो उन्हें इतना मारा जाता है कि जब अस्पताल सलमान को ले जाया जाता है तो उसका हाथ काटने तक की नौबत आ जाती है। ये बर्बरता जो है रक्षक बने भक्षक कर रहे हैं, जो कि एक संघी मानसिकता से जुड़े हुए हैं, जो किसी दाढ़ी को देख करके अगर थाने ले जाया जाता है तो उनकी दाढ़ी काट देते हैं और उन्हें इतना मारते हैं, या तो मौत के घाट उतार देते हैं या फिर उन्हें अधमरी हालत में छोड़ देते हैं। मैं कर्नाटक पुलिस की जो बर्बरता की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे लेकर के हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।